हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे शादी है, प्यार की प्रॉब्लम है, जॉब, करियर, हेल्थ, कोई भी इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले और आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएं, आपकी इच्छाएं पूरी हों, ब्लॉकेजेस रिमूव्स हों। तो उसके लिए हम यहाँ से आपके लिए आज रेमेडी देखेंगे। मैं इस डेक से 4 से 5 कार्ड निकालूंगी। ओके, 4 कार्ड्स तो मिनिमम निकालना ही है। आप कोई भी एक रेमेडी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 या 4, एज़ पर योर सिचुएशन आप कीजिएगा, क्योंकि उसमें गाइडेंस भी लिखी होगी। उसके अकॉर्डिंगली मैं हर चीज़ डिस्क्राइब कर दूंगी डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती हैं, क्या रेमेडीज़ आती हैं। जो भी रेमेडी हो, अगर कोई मंत्र चैंट करना है रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसे कम से कम 40 से 45 दिन ज़रूर कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई वीकली या मंथली रेमेडी हो, ठीक, कोई वीकली रेमेडीज़ हैं, तो उसे कम से कम आप 11 बार, 11 हफ्ते या 21 हफ्ते कीजिए, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। और जो भी रेमेडी करनी है, पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए कि यस ये काम होगा ही होगा, तब आपके लिए वो चीज़ इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या आपको कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वृष्टि, रेन, नीड टू रिलीज विद फ्लो, ब्रिंग नरिशमेंट एंड रिन्यूअल, be a source of growth, collect rain water and use it as holy water during bath। ओके, सो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपके वहाँ बारिश हो रही है देन ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपके लिए मैं एक ऑल्टरनेट भी बता दूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ आपको प्योरीफाई करना है खुद को, ठीक है। आपको प्रेजेंट में एक तो रहने की ज़रूरत है, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही आपको एक उस तरह की ऊर्जा की ज़रूरत है जो, जैसे हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं ना जब बारिश होती है। पेड़ पौधे बारिश के बाद देखा है ना आपने कैसे खिल जाते हैं, है ना, धुल जाते हैं, एक नया जीवन जैसे उन्हें मिल गया। तो सेम उस तरह के नए जीवन की आपको ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब चल रही है, बहुत डर चल रही है, एक ठहराव सा आ गया है, कुछ आगे हो नहीं रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, पता नहीं कहाँ किस डायरेक्शन में चीज़ें होंगी। तो आपके लिए ये रेमेडी है यहाँ पे। तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक नया जीवन जो है लाने की ज़रूरत है, रिन्यूअल लाने की ज़रूरत है, ठीक है, ग्रोथ की ज़रूरत है आपको। तो आपको क्या करना है, बारिश का पानी इकट्ठा करना है और इस पानी को आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई बड़ा सा टब या बाल्टी रख दी छत पे, बालकनी में, जहाँ अगर आपको पानी ऐसा अवेलेबल हो सके और बारिश हो रही हो अगर आपके स्टेट में अभी या कंट्री में, तभी पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। तो आपको क्या है, उस पानी को थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मान लो मैंने कहा 40 डेज़ अगर आपको करनी है, तो आप 2 या 3 छोटे छोटे ढक्कन, ठीक है, या छोटी सी आधी कटोरी उस पानी को अपने नहाने के पानी में ऐड करा। एक होली वाटर की तरह आपको इसे यूज़ करना है नहाते टाइम। होली वाटर मतलब जैसे आप गंगा जल लाते हो, है ना, या कोई और पवित्र नदियों का लाते हैं, गुरुद्वारे से भी लाते हैं कुछ लोग होली वाटर्स वगैरह, जहाँ आपकी मान्यता होती है वहाँ से लाते हो, पूजा अर्चना होती है लाइक हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, कहीं भी। तो सेम वे में आपको इसे यूज़ करना है। अगर नहीं है ये, तो आप गंगा वाटर देन ऐड कर लो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ऑल्टरनेट आपको बताऊंगी। अगर बारिश का पानी आप इकट्ठा कर सकते हो, आपके वहाँ हो रही है, देन आप उसे इकट्ठा कीजिए और उसे नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा डेली मिक्स करो। तो एक प्योरीफिकेशन होगा, एक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। और विश्वास के साथ करना है। और अगर खुद भी बारिश में नहा भी सको देन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट टेम्परेचर भी ज़रूरी है, अपनी हेल्थ भी देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। देन अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा वाटर, 1 ढक्कन गंगा वाटर आपने यूज़ करा, मिक्स करा अपने नहाने के पानी में रोज़ और उससे नहा लिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपके लिए रेमेडी सोमदेव, वो आपको डेली करनी पड़ेगी नहाने वाली 40 to 45 डेज। नेक्स्ट है सोमदेव, मून गॉड एज सोमा, पीस इज नीडेड, सीक इनर ट्रैंक्विलिटी, फाइंड पीस इन क्वाइट रिफ्लेक्शन, ऑफर मिल्क राइस एंड वाइट फ्लावर्स टू मून ड्यूरिंग चंद्र पूजा। ओके, अब आपको ये क्या कैसे करना है, ये आपकी चंद्र पूजा जो होगी वो आपकी फुल मून वाले दिन ही हो सकती है, ठीक है। जब पूर्णिमा आएगी केवल तभी पॉसिबल है। तो इसे आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 5-6 पूर्णमासी आप ज़रूर करें। 7 पूर्णिमा आप कर लीजिए, 7 या 11 पूर्णिमा पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका मन अगर बहुत अशांत रहता है तो आपको ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। जब भी आपकी फुल मून आता है, पूर्णिमा आएगी, तब आपको क्या करना है, एक कलश में आपको दूध लेना है थोड़ा सा, उसमें चावल ऐड करने हैं और सफ़ेद रंग के फ्लावर्स ऐड करने हैं, और आपको जो है चंद्र देवता को रात को अर्घ्य देना है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और साथ ही अर्घ्य देते टाइम आप 11 या 21 बार मंत्र बोलेंगे, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ऐसे मंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी अमावस्या आने वाली है, तो अमावस्या के बाद जब भी शुक्ल पक्ष होता है स्टार्ट, मतलब चांद बढ़ना स्टार्ट होता है, 2 या 3 दिन बाद से आपको विजिबल हो जाता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ चांद, तो भी आप उसे डेली देख सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आप रोज़ देखिए चांद को। और साथ ही पॉजिटिव भी आपको विजुअलाइज करना है अपने अंदर कि यस, मेरे अंदर भी वैसी ही शांति है जैसे इस चांद को देखकर आपके आँखों को मिलती है, ठीक है। एक रिलैक्सेशन मिलता है, चांद की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जिसे हम मून मेडिटेशन भी कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आपका मन अशांत रहता है तो आप ये ज़रूर कीजिए। डिप्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स, न्यू बिगिनिंग्स एड, फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ, नर्चर न्यू बिगिनिंग्स। तो माय डियर, यहाँ आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, ओके। तो यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं, जो जिन्होंने विश्व रचा है, विश्व निर्माता हैं, ओके, वो कह रहे हैं कि यस, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स होंगी और उन न्यू बिगिनिंग्स का आपको खुशी खुशी स्वागत करना है। साथ ही आपको कहा जा रहा है यहाँ पे परफॉर्म ब्रह्म यज्ञ फॉर क्रिएशन एंड ग्रोथ, ओके। तो आप किसी भी पंडित से बात करके जो है ब्रह्म यज्ञ करवा सकते हैं, इंटेंशन सेट करके कि मेरा ये काम हो जाए, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 या 2 बार आप हवन करवा लीजिए विद इन अ ईयर, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। या कोई स्पेशल ओकेजन अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बर्थडे हो, आपके घर में किसी का बर्थडे हो, तो आप कर सकते हो। कोई बड़ी पूर्णिमा आती है तब आप कर सकते हो, या किसी भी पूर्णिमा पे कर लीजिए, जैसे कि अभी आएगी, तो भी आप जो है परफॉर्म कर सकते हो इस यज्ञ को अपनी इंटेंशन के साथ, ठीक है। यज्ञ करने से भी आपकी लाइफ में मिरेकल्स जो हैं होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। शिप्रा स्विफ्टनेस, टेक डिसीजन नाउ, एक्ट डिसिसिवली एंड एफिशिएंटली, परस्यू योर गोल्स विद स्पीड, परफॉर्म सूर्य नमस्कार एट सनराइज फॉर एनर्जाइज्ड एक्शन, ओके। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि डिलेज नहीं करने हैं। अगर आपके अंदर बहुत ही डिलेज वाला माइंड रहता है कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो नहीं, डिलेज वाले माइंडसेट को आपको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, और जो भी आपके गोल्स हैं उन पर निरंतर स्पीड के साथ आपको काम करना है। अब ये एनर्जी लेवल आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो है सूर्य नमस्कार योगा परफॉर्म कर सकते हो रोज़, ठीक है। अगर आता है, परफॉर्म कर सकते हो, देन बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, ये कुछ लोगों का एज इश्यूज़ होता है, हेल्थ इश्यूज़ भी होता है, तो आप क्या कीजिए, एटलीस्ट सूर्य देवता को जल चढ़ाना डेली स्टार्ट कर दो सुबह, ठीक है। बिफोर 10 AM कोशिश करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका शेड्यूल है कुछ इस तरह का, बहुत हेक्टिक है, आप लेट नाइट शिफ्ट से आ रहे हो और फिर जग रहे हो थोड़ा, तो लेट से मतलब जग रहे हो, तो आप 12 बजे तक मतलब कोशिश करो, ठीक है, सूर्य देवता का आशीर्वाद लेने के लिए अपने। तो आप 12 बजे से पहले कोशिश करो जल चढ़ाने की, सूर्य देवता को श्रद्धा भाव से करना है पूरा,
ट्रस्ट के साथ करना है। जल चढ़ाइए और जल में आपको थोड़े से चावल के दाने डालने हैं 5-7 चावल के दाने, और कुमकुम जो रोली पाउडर होता है उसे थोड़ा सा मिक्स कीजिए। लकड़ी की चम्मच से मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और फिर उस जल को अर्पित करना है सूर्य देवता को। ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलोगे आप 11 बार, ठीक है। 11 बार बोला, जल चढ़ा दिया। पहली ये चीज़, थोड़ी देर सनलाइट में बैठने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत तेज़ नहीं है धूप तो आप बैठिएगा, ठीक है। अगर बहुत तेज़ है तो मत बैठना, मैं बता दूं, बीमार नहीं होना है, ठीक है। फिर आप घर के अंदर आके गायत्री मंत्र जो होता है ना, ठीक है, आप उसे भी चैंट करोगे। 21 बार करो, लंबा मंत्र है, ठीक है। 51 बार कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 108 बार कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको साथ में गायत्री मंत्र करना है, कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र बोलोगे या 51 बार, ठीक है। इतना कम से कम 21, मैक्सिमम 108 टाइम्स आप कीजिए, तो भी मतलब सूर्य देवता की जो ब्लेसिंग्स है ना आपको मिलेंगी। और जब आप जल चढ़ाते हो तब भी विजुअलाइज करो कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, सूर्य देवता की ब्लेसिंग्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ओके। तो ये रेमेडी आप कीजिएगा सूर्य देवता के लिए, ठीक है। बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, आपके काम बनेंगे, एनर्जी बढ़ेगी आपकी, कंटिन्यूसली आप अपने काम की तरफ ध्यान केंद्रित रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व होंगी, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली कहूँगी, एंड जॉब से रिलेटेड मैटर्स जो है आपके ज़रूर सॉल्व होंगे, ओके। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, एज़ पर योर सिचुएशंस रेमेडीज़ कीजिए, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।